क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, और इससे पहले हमने किया था रेस्पिरेशन। और मैंने जैसे कि आपको समझाया कि जो लाइफ प्रोसेस जो होता है उसके लिए हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई ना कोई सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है। क्लियर? जैसे डाइजेशन के लिए न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इसे इसे रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। यदि एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस करना है तो उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। अगर ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसपोर्ट करना है, ओके, सपोज फूड है, वाटर है, उनको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर? हम जो पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिससे आपको रेस्पिरेशन के बारे में पूरा जो है प्रोसेस आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो इसलिए हम सबसे पहले हम इसकी स्टडी करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो सबसे पहले जो ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो स्टार्ट होता है नेजल कैविटी से। ओके, जो नेजल कैविटी होती है उससे फिर आगे जो पार्ट है उसको हम फेरिंक्स कहते हैं, और उसके बाद में जो फेरिंग्स जो होती है उसके बाद में होता है लैरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जहां से हमारी आवाज होती है ना वो होता है लैरिंग्स। क्लियर? उसके बाद में कार्टिलेज से बना हुआ क्या होता है, एक ट्यूब होती है। ओके, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। क्लियर? अब ये जो ट्रैकिया जो होता है वो दो ग्रुप्स के अंदर क्या होता है जाके डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर? उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्लियर? अब ये जो ब्रोंकाई जो होती है ये जो दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो गई, आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा एक एरो चल रहा है वो एक ब्रोंकाई, ये सेकंड ब्रोंकाई, मतलब दिस इज अ लेफ्ट ब्रोंकाई और दिस इज द राइट ब्रोंकाई। क्लियर? तो इसी तरीके से मैं जहां से देख रही हूँ इधर से राइट लेफ्ट मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। क्लियर? अब ये जो ब्रोंकाई जो होती है वो आगे जाके और ज्यादा ये लंग्स के अंदर आप देखेंगे कि ये ब्रोंकाई जो होती है वो लंग्स के अंदर क्या होती है जाकर छोटे छोटे जो ब्रांचेस जो होती है उसके अंदर डिवाइड होती हुई आपको दिख रही है। ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस जो है ना वो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ओके, अब आप देखेंगे कि जो ब्रोंकियोल्स जो आपको दिख रही है यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो है वहां पे देखेंगे कि ये जो ब्रोंकियोल का जो एंड वाला हिस्सा है लास्ट, उसके ऊपर क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, एक फूला हुआ बैलून जैसा स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्लियर? और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो मेन चीज होती है वो होते हैं लंग्स। ओके, कितने पेयर ऑफ लंग्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, वन पेयर ऑफ लंग्स, मतलब दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग्स होता है एक होता है लेफ्ट लंग्स। ये पूरा का पूरा क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, मतलब ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं और रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर? अब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पिक्चर देख लिया, फिर हमें पता चल गया कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर कितने लंग्स होते हैं, एक पेयर ऑफ लंग्स होता है, मतलब दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग्स होता है, ये वाला हो गया आपका राइट लंग और ये हो गया आपका लेफ्ट लंग। आप उसको बॉडी को उधर से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, दिस इज अ राइट एंड दिस इज अ लेफ्ट। क्लियर? अब ये है कि मतलब ये जो लंग्स दीज आर, मतलब ये दोनों लंग्स जो होते हैं वो ट्यूब लाइक सिस्टम से पूरे कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर? जैसे लंग्स मतलब ये है, लंग्स किससे जुड़ा हुआ है, मतलब ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकिया, ट्रैकिया और फिर ये फेरिंग्स, मतलब ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये सबसे मतलब बाहर का जो पार्ट होता है वो नोस्ट्रिल मतलब ये नेजल कैविटी होता है, जिससे ये बाहर की तरफ क्या होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से ओपन होता है। मतलब कुल मिला के हम ऐसे भी बोल सकते हैं नोस्ट्रिल से लेके लंग्स तक का जो पूरा जो पाथवे है गैसेस एक्सचेंज के लिए, उसको हम क्या बोल देंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं उसको इंक्लूडेड करते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं उसको अभी हमने पिक्चर्स में देखा, अब हम वन बाय वन करके उसका डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होता है नॉस्ट्रिल, जिसको हम नेजल कैविटी भी कहते हैं। क्लियर? अब जो नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं, अब ये जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं कितने नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, मतलब ये जो दो होल होता है ना जिसको हम नोज बोलते हैं ना, नोज के अंदर ये जो आगे के दो होल है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। ये जो नॉस्ट्रिल जो होता है वो आगे जाकर जो पूरा का ये जो पूरा हमारा नोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेजल पैसेज से क्या होता है, पैसेज से क्या होता है, जुड़ा रहता है। क्लियर? अब क्या होता है कि जो ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं या जो नेजल पैसेज जो होती है उसकी जो अंदर की जो सरफेस होती है उसके ऊपर क्या लगा रहता है, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। आप देखेंगे अपने नोज को आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको उसके अंदर क्या दिखते हैं, हेयर्स, छोटे छोटे बाल आपको दिखते हैं। और आप हमेशा ये देखते हैं कि आप
आपकी जो नेजल पैसेज है या जो नेजल कैविटी जो है वो हमेशा गीली रहती है, वेट रहती है। ओके, तो उसका रीजन क्या है कि जो नेजल कैविटी की जो होती है ना उसके अंदर कंटिन्यूसली क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है। तो ये मतलब जो नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस का सिक्रीशन होना, हेयर का प्रेजेंट होना, ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज कोई भी जैसे इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, क्लियर, जब हम कोई भी एयर को क्या करते हैं, इनहेल्ड करते हैं, मतलब अंदर सांस लेते हैं, तो उसके अंदर मतलब जो हवा होती है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं। तो वो जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स हमारी नेजल पैसेज या नेजल कैविटी के अंदर जाते हैं। क्लियर? अगर तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो जर्म्स है, वो क्या होंगे, हेयर और म्यूकस के ऊपर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और फ्रेश एयर जो हम अंदर लेते हैं वो एयर जो होगी वो क्या हो जाएगी, फ्रेश अप हो जाएगी। क्लियर? तो इसके मतलब कुल मिला के जो मतलब म्यूकस है, हो जो हेयर है, वो क्या करते हैं, जो हम हवा लेते हैं उसको क्या बना देते हैं, फ्रेश बनाने का, आप ऐसे समझ सकते हो, उसको फ्रेश बनाने का क्या करते हैं, वो काम करते हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ पे समझ में आया क्या समझना है, कितने नॉस्ट्रल्स होते हैं, उसके अंदर कौन सी दो चीजें होती है, हेयर होता है, एक म्यूकस का सिक्रीशन होता है, उसका क्या फायदा है कि वो क्या करते हैं, जो हेयर है और म्यूकस है वो क्या करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, जो हम एयर को इनहेल करते हैं, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स है और जो जर्म्स है उसको क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं, मतलब छान देते हैं, उनको हटा देते हैं, जिससे वो हवा जो होती है वो क्या हो जाती है, वार्म अप जाती है, मतलब फ्रेश हो जाती है। क्लियर? और ताकि हम क्या होता है, बीमार नहीं होते हैं। क्लियर? ओके, इस पिक्चर्स के अंदर सबसे पहले आपको क्या देख लेना है, नेजल कैविटी देख लेना है। तो ये जो आपको नाक दिख रहा है, मतलब ये जो नोज वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला जो है ना, यहाँ पे जो दो होल होते हैं वो नेजल नोस्ट्रल्स हो गए, और ये आगे जाके जो नेजल पैसेज जो होते हैं ना उसको हम नेजल कैविटी हम उसको क्या कहते हैं। क्लियर? अब ये नेजल कैविटी जो होती है वो आगे चलकर कहाँ खुलेगी, फेरिंग्स के अंदर खुलेगी। तो अब हमें फेरिंग्स लैरिंग्स के बारे में भी पढ़ना है। अब हमारा नेक्स्ट है फेरिंग्स। ओके, अब हम देखते हैं कि हमने नेजल पैसेज पढ़ा, नेजल कैविटी, नेजल पैसेज मतलब नेजल कैविटी पढ़ते हैं। नेजल कैविटी के बाद में क्या आता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। तो आप यहाँ पे फेरिंग्स को देख सकते हैं, ये हमारी है नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी के जस्ट बाद जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रही है वो है फेरिंग्स। क्लियर? अब फेरिंग्स के बाद में आपको देखना है लैरिंग्स क्या होता है। तो फेरिंग्स के जस्ट बाद में क्या आएगा, लैरिंग्स आता है, जो पार्ट होता है उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, जिसको हम वॉइस बॉक्स, जहां से हमारी आवाज जो होती है ना, आवाज का आना बंद होना, वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, वॉइस बॉक्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है? अब लैरिंग्स के बाद में कौन सा स्ट्रक्चर्स आता है, ट्रैकिया। ठीक है? अब जो ट्रैकिया जो होती है वो आप देखेंगे कि जो ये ट्रैकिया जो आप देख रहे हैं वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। ओके, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। किसकी बनी होती है, इसमें आपको ये दिख रही है छोटी छोटी रिंग्स जो है वो आपको दिख रही है, और ये छोटी रिंग्स जो है वो किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी हुई है। क्लियर? अब ये कार्टिलेज की रिंग बनी हुई है, तो कुछ इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंस जरूर होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रैकिया जो कि कार्टिलेजियस रिंग्स की बनी होती है, वो क्या करती है कि जब मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें सांस नहीं आता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होती है कि जो ट्रैकिया जो होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे कोलैप्स ना करें, उनको टकराने से क्या करती है वो मतलब उसको प्रिवेंट करती है। तो इसका ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे। मतलब ये जो कार्टिलेजियस रिंग से बनी हुई है, तो कार्टिलेजियस जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, मतलब कभी कभी हमारे जैसे सांस अटक जाती है, कभी कभी हमें सांस नहीं आता, उस कंडीशन के अंदर ट्रैकिया को कोलैप्स होने से मतलब आजू बाजू कोलैप्स होने से, टकराने से क्या करती है, उसको प्रिवेंट करती है। क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ब्रोंकाई। क्लियर? अब हमने देखा कि जो ब्रोंकाई मतलब ट्रैकिया जो होती है उसके बाद में कौन सा पार्ट आता है, ब्रोंकाई आता है। मतलब जो ट्रैकिया जो होती है वो आगे चलकर दो ग्रुप मतलब दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्लियर? तो मतलब दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट हो गई ना, मतलब दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गई, तो मतलब दो ब्रोंकाई हो गई, एक राइट ब्रोंकाई, एक हो गई लेफ्ट ब्रोंकाई। ओके, तो जो राइट ब्रोंकाई होगी वो राइट लंग के अंदर जाएगी, लेफ्ट ब्रोंकाई जो होगी वो लेफ्ट लंग्स के अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी। क्लियर? अब ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, अब क्या होता है कि जो ब्रोंकाई मतलब जो ब्रोंकाई होती है वो कहाँ चली गई है, लंग्स के अंदर एंटर कर गई है। ओके, लंग्स के अंदर एंटर करने के बाद ईच मतलब हर ब्रोंकाई जो होती है वो
कुछ मतलब ब्रांचों के अंदर क्या जाती है, डिवाइड हो जाती है, मतलब सब ब्रांचेस बना लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्लियर? अभी मैं इसको पिक्चर से आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब एल्वुलाई क्या होती है, अब ब्रोंकाई जो होती है वो ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड हो गई है, मतलब जो ब्रोंकाई जो होती है वो लंग्स के अंदर जाकर ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब ये जो ब्रोंकियोल्स का जो एंड होता है वो क्या होता है, मतलब थोड़ा फूला हुआ हो जाता है। ओके, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है वो आपको मतलब हर ब्रोंकियोल्स के एंड में आपको कुछ मतलब बैलून जैसी स्ट्रक्चर्स दिखेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्वुलाई कहते हैं। क्लियर? अब जो एल्वुलाई जो होती है वो एक है। क्लियर? अब जो जो एल्वुलस मतलब एक, ओके, बहुत सारी एल्वुलाई हो गई। एल्वुलाई का मतलब ये प्लूरल हो गया, और एल्वुलस का मतलब ये सिंगुलर हो गया। मतलब हर एल्वुलाई जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, उसके चारों तरफ क्या होती है, एक पतली मेम्ब्रेन होती है। ओके, और उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, ब्लड मतलब कैपिलरीज जो होती है वो मतलब आकर खुलती है। क्लियर? अब ये जो ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो एल्वुलाई के अंदर क्या होती है कि ब्लड लेके आने का काम करती है, लेकिन उस ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। मतलब फ्रेश ब्लड जो होता है मतलब यहाँ पे आता है, और जो मतलब जो इम्प्योर ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वहां से क्या होता है, निकलने लगता है। क्लियर? तो आप यहाँ पे समझेंगे कि जो एल्वुलाई जो होती है वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। और ये गैसेस का एक्सचेंज कब होता है, क्यों होता है, वहां पे प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। मतलब जब मतलब वो ब्लड कैपिलरीज के वहां पे ब्लड लेके आएगी एल्वुलाई के अंदर तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और जब निकलेगा तब मतलब जब रिलीज होगा तब प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। तो प्रेशर की डिफरेंस की वजह से क्या होता है, गैसेज ऑफ एक्सचेंज होता है। क्लियर? तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एल्वुलाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर गैसेज ऑफ एक्सचेंज कहाँ होता है, तो वो होता है एल्वुलाई के अंदर। क्लियर? अब ये पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आप इस पिक्चर से वापस देख लीजिए। माउथ हो गया, माउथ के बाद में फेरिंग्स, ये मतलब माउथ नहीं, सॉरी, नेजल, सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में ये लैरिंग्स जिसको आप वॉइस बॉक्स बोलेंगे, उसके बाद में ट्रैकिया जिसमें आप देखेंगे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कार्टिलेज की बनी थी। मतलब बहुत ही सॉफ्ट, मतलब कार्टिलेज जो होता है वो बॉडी का सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है। क्लियर? तो ताकि ये किसी चीज से टकराए और उसको हार्मफुल इफेक्ट ना हो, तो इसके लिए यहाँ पे कार्टिलेजेस जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है? अब ये कार्टिलेज ट्रैकिया जो है वो दो ग्रुप के अंदर डिवाइड हो गया है। ये होती है ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई जो होती है वो लंग्स के अंदर एंटर कर रही है, और लंग्स में एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गई है। और इस छोटी छोटी ब्रांचेस का जो लास्ट वाला एंड जो आप देखेंगे वो क्या है, एक फूले हुए आपको गोल गोल जो दिख रहा है ना, उसको हम बोलते हैं एल्वुलाई। अब इस एल्वुलाई को आप ऐसे डिटेल में यहाँ पे समझ सकते हैं। ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंक्यूल्स, ठीक है? और ब्रोंक्यूल्स का जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो इस तरीके का होता है, फूला हुआ होता है। ओके, अब ये जो मतलब सैक लाइक जो स्ट्रक्चर, जो फूला हुआ भाग है जिसको आप बैलून जैसे बोल सकते हो, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बोल सकते हो, उसके अंदर क्या होती है, इसकी सरफेस जो होती है वो बहुत ही थिन मेम्ब्रेन की बनी होती है। ओके, और यहाँ पे क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ओके, ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो मतलब इस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, जो फ्रेश ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जाता है, और जो लंग्स के अंदर जो इम्प्योर ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस जो होता है वो यहीं से क्या होता है, बाहर निकलता है। मतलब यही ये जो एल्वुलाई, ये पूरा हम प्रोसेस पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, किस तरीके से लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है, वो पूरा का पूरा हम वहां पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको। तो ये आपको यहाँ पे समझ लेना है कि जो गैसेस एक्सचेंज जो होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, इंपॉर्टेंट साइट जो होती है वो एल्वुलाई होती है। क्लियर? अब सबसे पहले जो हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमने पूरा पिक्चर से सारे पार्ट को देख लिया। हम अब हम एयर, हवा कैसे लंग्स तक जाती है, और मतलब ऑक्सीजन, हवा का मतलब ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, तो किस तरीके से ऑक्सीजन पूरा लंग्स तक जाती है और लंग्स से वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर निकलती है, उसका पैसेज समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन रिच एयर होती है। क्लियर? वो सबसे पहले नेजल कैविटी में जाएगी, नाक से सांस लेते हैं क्योंकि हम
वहां से हवा जाती है, फिर फेरिंग्स से होते हुए फिर यहाँ पे जो लैरिंग्स होता है वो भी पार्ट आएगा, फिर ट्रैकिया, और फिर ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, फिर एल्वोलाई यहाँ पे आ गया। ओके, अब एल्वोलाई के अंदर क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज होती है, जिसके अंदर क्या होता है मतलब इम्प्योर ब्लड, मतलब कार्बन, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसके अंदर CO2 प्रेजेंट होती है। तो ये जो एल्वोलाई जो होती है वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन आ रही है बाहर से उसको तो एब्जॉर्ब कर लेती है, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगी तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और फिर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर की तरफ जो होती है वो निकल जाती है। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन, मतलब यहाँ पे जो एल्वोलाई जो होती है वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब जो एयर जो बाहर निकल रही है वो मतलब उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर? तो वो फिर ब्रोंक्यूल्स, वापस बैक में जाना है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंग्स, और नेजल कैविटी मतलब नाक से होते हुए जो हवा बाहर निकलती है उसके अंदर क्या होती है, उस हवा के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर ऑक्सीजन अंदर जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मतलब बाहर जो होती है वो निकलती है। क्लियर? तो इसी मतलब जो गैसेस एक्सचेंज के लिए बॉडी के अंदर जो सिस्टम होता है उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्लियर?